सुजाता की वापसी उस घर में एक नई उम्मीद की तरह देखी गई थी। जैसे ही उसने एक बार फिर उस दहलीज पर कदम रखा, हर किसी की आंखों में यह भरोसा चमकने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको यही लगा कि वक्त ने शायद सुजाता को बदल दिया है, कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये वापसी नहीं, बल्कि एक नई चाल की शुरुआत थी। सुजाता ने अपनी मासूम आंखों, झूठे आंसुओं और मीठी मीठी बातों से पूरे घर को अपने जाल में ले लिया। उसने हर किसी को विश्वास दिला दिया कि उसका अतीत उसके पीछे छूट चुका है और अब वह एक नई शुरुआत करना चाहती है। मगर असलियत तो यह थी कि सुजाता के दिल में अब भी राधिका के लिए वही पुरानी नफरत सुलग रही थी। उसकी आंखों में राधिका और लड्डू के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बदला था। धीरे धीरे उसने ऐसे हालात बनाए कि पूरा माहौल राधिका के खिलाफ होता गया। वह हर दिन कोई ना कोई चाल चलती, कोई ना कोई षड्यंत्र रचती और इस तरह के मौके पैदा करती जिससे राधिका पर शक करना आसान हो जाता। दिव्यम, जो कभी राधिका पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, अब खुद उसके हर फैसले और हर हरकत पर सवाल उठाने लगा। और फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब दिव्यम ने गुस्से और संदेह से कहा, अगर अब तुमसे एक और गलती हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही इस घर में सुजाता को नहीं देखना चाहती। ये शब्द राधिका के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। वो टूटी, अंदर से बिखरी, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसे यह एहसास हो चुका था कि कोई है जो उसे फंसा रहा है, जो उसके खिलाफ एक साजिश रच रहा है। वह अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगी थी। उसी वक्त एक और चेहरा इस कहानी में जाग गया, कली का। कली ने सब कुछ देखा, सब कुछ महसूस किया। वो जान चुकी थी कि सुजाता की वापसी सिर्फ एक दिखावा थी। उसके अंदर का जहर पहले से कहीं ज्यादा तीखा हो चुका था। अब कली ने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो राधिका का साथ देगी और इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेगी। कली और राधिका ने मिलकर सुजाता की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, सुजाता की हर चाल को पकड़ने की कोशिश की। और तब एक दिन वो मौका भी आया जब कली ने सुजाता को फोन पर बात करते सुना। एक ऐसी बात जो पूरे घर की सच्चाई खोल सकती थी। सुजाता ने हंसते हुए कहा था, अब राधिका ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। कली ने वो बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसके हाथ में अब सुजाता की साजिश का ठोस सबूत था। अब उन्हें सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार था। अंततः वह दिन भी आ गया जब सुजाता ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने राधिका पर घर की एक कीमती चीज चुराने का इल्जाम लगाया। घर वाले सन्न थे। राधिका अवाक खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने गहरे षड्यंत्र में वह अकेली कैसे जूझे। और तभी कली ने सामने आकर वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। सुजाता की असलियत एक झटके में सबके सामने आ गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। दिव्यम, जिसने राधिका पर शक किया था, अब शर्मिंदा था। वो राधिका से माफी मांगने लगा। उसका चेहरा दुख और पछतावे से भर गया। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू तकलीफ के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। जग्गू, जो सुजाता पर शुरुआत से ही शक कर रहा था, अब गुस्से से फट पड़ा। उसने सुजाता से दो टूक कह दिया, इस बार तेरा झूठ नहीं चलेगा, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। सुजाता चुप थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर ना तो अफसोस था, ना शर्म, बस एक हार का दर्द था जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। उसकी हर चाल, हर धोखा सबके सामने आ चुका था। घर का माहौल बदल गया। राधिका का नाम एक बार फिर साफ हो गया। लड्डू की मां को इंसाफ मिला और सबसे बढ़कर घर में एक बार फिर प्यार, भरोसा और सच्चाई की रोशनी लौट आई। लेकिन ये अंत नहीं था। राधिका अब जान चुकी थी कि सच्चाई को सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है। वह अब उस रिपोर्ट तक पहुंचने वाली है जो सुजाता के हर झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सुजाता ने जो खेल खेला था, वह अब उसके ही खिलाफ खड़ा हो चुका है।